आप अक्सर ऐसा सुनते आए होंगे, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। यह वाक्य रात में गूंजती उस घंटी की तरह है, जो जगाने और चेताने के बजाय कभी-कभी हमारी जिज्ञासा को ही सुला देती है। सामाजिक संवादों में, पारंपरिक बहसों में या नीति निर्धारण के समय इस वाक्य का सहारा लेना आम बात है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई चीज सिर्फ इसलिए ठीक है क्योंकि वह प्राचीन है, जिसमें परंपरा को मूल्य और सत्य का प्रमाण मान लिया जाता है? मान लीजिए एक परंपरा है कि घर में दाखिल होने के समय सिर झुकाना चाहिए। इसका मूल कारण हो सकता है दरवाजे की ऊंचाई कम होना, लेकिन समय के साथ जब दरवाजे ऊंचे हो गए, तो क्या सिर झुकाने की परंपरा अब भी उतनी ही तार्किक है? एक स्वस्थ समाज वह है जो परंपराओं को आंख मूंद कर नहीं मानता, बल्कि उन्हें तर्क और नैतिकता की कसौटी पर परखता है। तर्क पूछता है, यह नियम किस लिए बना था? क्या वह कारण आज भी मौजूद है? क्या यह परंपरा सभी के साथ न्याय करती है? जब परंपरा तर्क से टकराती है तो हमें साहस करना होता है, या तो उसे बदले या छोड़ दे। परंपराएं केवल एक अनुकरण नहीं, बल्कि पीढ़ियों का सामूहिक अनुभव और स्मृति है। भाषा, पहनावा, खान-पान, गीत, संगीत, त्योहार, रीति-रिवाज, यहाँ तक कि सोचने के तरीके भी। परंपरा समाज को एक पहचान और स्थायित्व देती है। वह हमें इतिहास से जोड़ती है, जड़ें देती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर परंपरा अनुकूल, न्याय संगत और तर्क संगत भी हो। एक विवेकशील समाज की जिम्मेदारी है कि उसकी परंपराएं गतिशील रहे, क्योंकि जो परंपरा बिना जांच विवेचना के जारी रहे, वह जड़ता और अंधविश्वास बन जाती है। अतीत की परंपराओं की उपयोगिता को समझने के लिए उसके उत्पत्ति कारण की जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत गर्म देश है जहां दही चावल खाने की परंपरा है ताकि शरीर को ठंडक मिले। लेकिन यदि हम इसी परंपरा को बिना सोचे अन्य वातावरण में अपना ले, तो क्या यह उचित होगा? या सोचिए, कभी शिक्षा केवल गुरुकुल या मंदिर मस्जिदों में होती थी। उसके लिए लड़कों को ही उपयुक्त समझा जाता था। लड़कियां रसोई घर तक सीमित रहती थी। समय बदला, संदर्भ बदले, लेकिन क्या हम इन परंपराओं को आंख मूंद कर आज भी उचित मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। समाज की रीढ़ है तर्क, विवेक और अनुभव। मान ले गांव में मटके से पानी पीने की परंपरा थी, क्योंकि वहां फ्रिज नहीं थे और मिट्टी के मटके में पानी को ठंडा रखते थे। पर अगर आज शुद्धता और पोषण की दृष्टि से यह हानिकारक हो, तो क्या केवल प्राचीन होने भर से उसे जारी रखना उचित है? दूसरा उदाहरण देखें। पश्चिम देशों में दास प्रथा सदियों पुरानी थी, लेकिन क्या प्राचीनता उसका औचित्य साबित कर सकी? भारत में भी सती प्रथा थी, बाल विवाह था, जाति प्रथा थी। सबके सब परंपराओं के अनुसार चली आ रही थी, लेकिन आखिरकार तर्क, चिंतन और नैतिक मूल्यों ने इन्हें बदलने पर विवश कर दिया। विज्ञान कहता है संदेह करो, परंपरा कहती है श्रद्धा रखो। परंपरा से सीखे, पर उसे आंख का पट्टा ना बनाए। उसे आंख बनाए जो अतीत की रोशनी से भविष्य का रास्ता देख सके।